गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 6 सब्जेक्ट हिंदी। हम लोग आज व्याकरण करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समान तुक वाले शब्द देखे थे। आज हम देखेंगे विराम चिन्ह कि हिंदी के अंदर या कोई भी भाषा के अंदर अलग अलग विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो उस विराम चिन्हों का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है आज हम सीखेंगे। तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 ओपन सबने की है। अब आप लोग देखते जाएंगे हम सब लोग। तो किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब आप लोगों को विराम चिन्ह का मतलब पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं कि अलग अलग विराम चिन्हों का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो विराम चिन्ह फर्स्ट है पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं। इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। हम लोग जनरली ये वाला आप लोगों को पता ही है कि ये कहाँ पे होता है। वो पूर्ण विराम इस प्रकार से किया जाता है हिंदी में। तो जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, यहाँ पे फुल स्टॉप यानी कि ये वाक्य है वो पूरा हो गया। सीता स्कूल नहीं गई, तो पीछे यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, तो हमने फुल स्टॉप किया। तो इस प्रकार पूर्ण विराम का उपयोग जब वाक्य पूर्ण होता है तब किया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर वाला विराम चिन्ह। सेकंड है अल्प विराम, कोमा। कोमा इस प्रकार से आप लोग करते हो ना, इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम, कोमा। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए। यहाँ पे दो नाम साथ में है तो अलग दिखाने के लिए यहाँ पे कोमा किया जाता है। तो बाद में यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। कोमा का मतलब कि थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी बोला कि राम, सीता और मोहन घर गए, यहाँ पे मैं थोड़ा रुक गई, तो यहाँ पे कोमा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, रोको मत, जाने दो। अब यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया तो पीछे फुल स्टॉप है और यहाँ पे हम रुके तो कोमा है। तो इस प्रकार से कोमा का उपयोग जब हम वाक्य में थोड़ा रुकते हैं बीच में, तब कोमा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटेरोगेशन मार्क। अब देख ये वाला है, ये देखो इसका प्रश्नवाचक गे रहा उसका चिन्ह आप लोग करते ही हो। तो अब देखते हैं उसका प्रयोग। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जब हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तब उसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं और हमें उससे आंसर मिलता है। जैसे कि क्या तुम विद्यालय गए थे, तो पीछे क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न पूछ रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। उसके बाद है तुम क्या करते हो, तो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। यानी कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तब उसके पीछे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अब हम देखते हैं विस्मयादित बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस। अब ये वाला है इसका चिन्ह इस प्रकार का। अब देखते हैं आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, हा। अब देखते हैं उसका वाक्य, वाह आपने तो कमाल कर दिया। यानी कि जब हमारे मुंह से ऐसे आश्चर्य या घृणा, सुख दुख के प्रति हमारे अंदर हाव भाव चेंजेस होते हैं तब विस्मयादित बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। दूसरा है अरे क्या हो गया,
तो यहाँ पे विस्मयादित बोधक चिन्ह लगाया जाता है। समझ में आया? ओके, अब हम देखते हैं योजक हाइफन। इस प्रकार से हम जिसको डेस भी बोलते हैं ना, हाँ, तो उसका प्रयोग कब करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। सामासिक यानी हम लास्ट वीडियो में सीख गए कि लास्ट उसके सेम होते हैं लेटर, तो उसके शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे कि सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। अब हम देखते हैं उसके सेंटेंस। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। सुख दुख के बीच में यहाँ पे अलग सामासिक शब्द है, तो यहाँ पे डेस हाइफन किया है। उसके बाद है माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, यानी कि यहाँ पे हाइफन का यूज किया गया है सामासिक शब्द के बीच में। उसके बाद का है निर्देशक देश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है, जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। अब देखते हैं उसके सेंटेंस दूसरे। ग्राहक इस पुस्तक का क्या मूल्य है, यानी कि यहाँ पे ग्राहक बोल रहा है, यानी कि वो निर्देशक ये दिखाता है, वो अलग से एक बात स्पष्ट करती है, यानी देश का उपयोग यहाँ पे इस प्रकार से किया जाता है। दूसरा है दुकानदार, यह 25 रुपए की है, यानी कि यहाँ पे दुकानदार बोल रहा है, इसे दिखाता है, स्पष्ट कराता है। अब हम कन्वर्जेशन हम लिखते हैं इंग्लिश में या गुजरात हिंदी में, तो इस प्रकार से होता है, जो बोलता है उसका नाम आगे आता है, बाद में देश आता है, और क्या बोलता है वो पीछे आता है। तो इस प्रकार से वहां पे देश का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक कोष्टक ब्रैकेट, कोष्टक का चिन्ह है इस प्रकार से। अब देखते हैं उसकी क्या उपयोग है। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है, जैसे अध्ययन, अध्ययन यानी पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। विरुद्धार्थी विलोम शब्द लिखे, यानी कि ये जो शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। यहाँ पे आप लोगों को इसका पता नहीं था, विरुद्ध यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है उसका मतलब दिखाया गया है, अर्थ को स्पष्ट किया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ इस प्रकार से ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। आप लोग ये सब ऐसे चिन्ह आप लोग सब टेक्स्ट बुक के अंदर जब हम लेसन करते तब ऐसे आते ही है सबको, तो इस प्रकार से उपयोग किए जाते हैं विराम चिन्हों का। अब देखते हैं उदाहरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास एक दो प्रकार के हैं, इकहरा और दुहरा। इकहरा देखते हैं, इकहरा यानी कि देखो यहाँ पे सिंगल सिंगल है। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि की उद्धृत करते समय किया जाता है, यानी कि कोई पुस्तक का नाम हो, उपनाम हो, उसका तो छोटे छोटे नाम होते हैं, उसके लिए इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं जैसे कि समझदार नन्ही, पाठ के लेखक है शंकर सुल्तान पुरी। अब दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, यानी कि यहाँ पे शब्द दिया गया वो अलग दिखाने के लिए हम इसको इकहरे अवतरण का उपयोग किए जाता है। अब हम देखते हैं डबल इन्वर्टेड कोमास दुहरा। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दूहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोहरा जो मार्क होता है वो कब उपयोग किया जाता है कि जब सेंटेंस को अलग दिखाने के लिए दिखाना हो, तब ये दूहरा यानी डबल इन्वर्टेड कोमास का उपयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। दूसरा है शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, यानी कि ये दोनों सेंटेंस है, तो दोनों सेंटेंस को अलग दिखाने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमास का उपयोग किया जाता है। तो अब आप लोगों को ये घर पे एक बार आप लोगों को रीड करना है ठीक से, और ऐसे उदाहरण मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी, आप लोगों को इसका उपयोग करके आप लोगों को नोटबुक के अंदर लिखने हैं। मैं आप लोगों को सिंपल ऐसे सेंटेंस दूंगी, आप लोगों को वो सेंटेंस अच्छी तरह से रीड करने, और कहाँ पे कौन से क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे फुल स्टॉप, कौन से ऐसे अलग अलग प्रकार के चिन्हों का उपयोग करके आप लोगों को सही वाक्य बनाना है। ठीक है, ओके।